कांग्रेस को 37 नहीं बल्कि 74 सीटें आई हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से बवाल मच गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने बाकायदा रिपोर्ट पेश की है कि कैसे 99% चार्ज ईवीएम के जरिए हरियाणा के बहुमत के आंकड़े को पलटा गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस सिर्फ 32 वोट, 1000 या फिर कि 1500 के मार्जिन से हारी है। रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि जहां पर कांग्रेस 32 वोटों के मार्जिन से हारी है, वहां पर 99% ईवीएम चार्ज पाई गई है। तो कांग्रेस ने टेक्निकल टीम बनाई है और अब उस टीम ने सबूत पेश किए हैं, और जो सबूत निकलकर सामने आए हैं, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसके बाद से तो तहलका मच गया है। तो फिलहाल हरियाणा चुनावों को लेकर क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर कांग्रेस को असल में कितनी सीटें आई हैं और राहुल गांधी ने क्या दावा किया है उस पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत जागरण की खबर से करते हैं। खबर आप देखिए, जागरण की इसमें लिखा है कि इन 5 सीटों पर हार को नहीं भुला पा रही है कांग्रेस। 2600 से भी कम रहा वोटों का मार्जिन, कोई 32 तो कोई 610 वोटों के अंतर से सीट हार गई है कांग्रेस। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस हारी है, और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से हारी है, और कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस सिर्फ 32 वोटों के मार्जिन से हार गई है। बाकायदा आप देख सकते हैं कि लिस्ट निकलकर सामने आई है, और इस लिस्ट में यह साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे हरियाणा विधानसभा चुनावों में खेला अपने चरम पर हुआ है। आप देखिए, उचाना कला सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस हार गई है, 32 वोटों के मार्जिन से हार गई है। बृजेंद्र सिंह हार चुके हैं। आगे देखिए, डबवाली सीट पर भी कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया है 610 के मार्जिन से। दादरी पर भी हारे हैं। असंध और होडल पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी हार चुके हैं, और वोटों का मार्जिन आप देख सकते हैं कि कहीं पर 1900 है, कहीं पर 2300 है, तो कहीं पर 2500 है। तो इतने कम वोटों के अंतर से कैसे हारी है कांग्रेस? हारी है या फिर कि हराई गई है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है तो वो उचाना सीट है। उचाना सीट में मैं आपको बता दूं कि बृजेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो महज 32 वोटों के अंतर से हार चुके हैं, और देवेंद्र अत्री जीत गए हैं। अब ये जीत गए हैं या फिर कि इनको जितवाया गया है या फिर कि इस सीट पर खेल हुआ है, इसके लिए आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाती हूं, और ये रिपोर्ट कांग्रेस की तरफ से पेश की गई है। आपको बता दें, ये जो उचाना सीट है जहां पर सिर्फ 32 वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया है, वहां पर ईवीएम 99% से ज्यादा चार्ज पाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, खबर में लिखा भी है, जागरण की खबर की अगर बात की जाए तो उसमें लिखा है कि 20 सीटों पर हुआ घपला, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपी है लिस्ट, ईवीएम की बैटरी का उठाया है मुद्दा। तो जो 20 सीटों की लिस्ट सौंपी गई है, इसमें उचाना कला सीट भी शामिल है, और उसके साथ और कौन सी 20 सीटें हैं, सुनिए। देखिए, इसमें लिखा है कि इन 20 सीटों के नाम शामिल हैं हरियाणा के जिन विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस ने अनियमितताओं का आरोप लगाया है, उनमें नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी, पल्लव, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, गरौंड, कौसली और बादशाहपुर शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं, उचाना कला सीट भी शामिल है जिसको कांग्रेस हार गई है, और यहां पर सिर्फ उचाना कला सीट कांग्रेस नहीं हारी है। ये जो 20 सीटें मैंने जिसके नाम आपको बताए हैं, इन 20 की 20 सीट पर कांग्रेस हार चुकी है, और ये वही सीटें हैं जिसमें 99% ईवीएम चार्ज पाई गई है। आपको बता दें, अगर रानिया और डबावली सीट को अगर हटा दिया जाए तो सारी कांग्रेस हार गई है, और ये 2 सीटें इनेलो जीती है, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में खेला कितना तगड़ा हुआ है। एक तरफ ईवीएम 99% चार्ज पाई जाती है, दूसरी तरफ जहां जहां पर 99% भी ईवीएम चार्ज पाई जाती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत जाता है। और तो और आलम यह हो चुका है कि कांग्रेस का प्रत्याशी महज 32 वोटों के मार्जिन से हार जाता है। खबरें निकल कर
खबर ये सामने आई हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कि 9 मंत्री हार गए हैं। जो सैनी सरकार में 9 मंत्री हैं वो हार चुके हैं। खबर तो यहां तक निकलकर सामने आई कि 8 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। एक तरफ हालत इतनी खराब है, दूसरी तरफ कुछ ही वोटों के मार्जिन से बीजेपी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ईवीएम में तो खेला हुआ है, कांग्रेस ने आरोप भी लगाए हैं और तो और लिस्ट को भी सौंप दिया है, लेकिन ये खेला पोस्टल बैलेट में नहीं हो पाया है। आपको बता दें, पोस्टल बैलेट के जब से नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं वो अपने आप में काफी से ज्यादा हैरान करने वाले हैं। तो पोस्टल बैलेट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हरियाणा की बात की जाए तो 90 विधानसभा सीटें होती हैं, 46 का बहुमत होता है और पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 74 और भारतीय जनता पार्टी को महज 16 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पोस्टल बैलेट में तो कांग्रेस को 74 मिल रही हैं, लेकिन ईवीएम में 37 मिल रही हैं। पोस्टल बैलेट के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो एग्जिट पोल और महापोल सर्वे के आसपास के नतीजे हैं, लेकिन ईवीएम दूसरे ही नतीजे दिखा रही है। अब कैसे ये नतीजे दिखा रही है या फिर कि इन नतीजों को तैयार किया गया है, सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि राजा की जान ईवीएम में है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो राहुल गांधी का कहना है कि राजा की जान ईवीएम में है, ईडी में है, सीबीआई में है। यहाँ पर सवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं खड़ा होता है, हर उस संस्था पर खड़ा होता है जो कि मोदी सरकार के अंडर काम करती है। ऐसे हालातों में इंडिया गठबंधन को इतना तो समझ में आ गया है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी पर बरकरार रहेंगे तब तक सिर्फ चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने या फिर कि लिस्ट सौंपने से काम नहीं चलेगा। आपको बता दें, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है, नीतीश कुमार से संपर्क साधा जा रहा है, अखिलेश यादव ने तो ऑफर तक दे दिया है कि आप अपने गठबंधन के समर्थन को वापस ले लीजिए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग को लगातार सबूतों पर सबूत पेश किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया है कि हमने चुनाव आयोग को 20 सीटों में धांधली की लिस्ट को सौंप दिया है और 11 सीटों की और लिस्ट है जो तैयार की जा रही है। जहां जहां पर 99% ईवीएम चार्ज पाई गई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और जहां पर ईवीएम 60 से 70% चार्ज है वहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं, सवाल इसी बात को लेकर खड़ा हो रहा है कि आखिर जो ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही क्यों जीता है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने कमर कस ली है और आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि इस बार सिर्फ हम चुनाव आयोग पर सवाल नहीं खड़े करेंगे बल्कि टेक्निकल टीम का गठन किया जाएगा और ये टेक्निकल टीम की फाइंडिंग के आधार पर ही चुनाव आयोग को सबूत दिए जाएंगे और इन सबूतों पर भी अगर चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता है या फिर कि फिर से काउंटिंग नहीं की जाती है तो बड़ा एक्शन होने की तैयारी है, क्योंकि हरियाणा चुनाव के नतीजे कांग्रेस ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। तो ऐसे हालातों में जैसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा चुनाव के नतीजे पलटेंगे या फिर कि फिर से काउंटिंग होगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।